हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है टेकासो का यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे यूट्यूब की इस नई प्लेलिस्ट में कि न्यूक्लियस कनेक्ट सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं और न्यूक्लियस लैब कनेक्ट सॉफ्टवेयर होता क्या है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे बेसिकली न्यूक्लियस कनेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट और इसका इंस्टॉलेशन पार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूक्लियस कनेक्ट होता क्या है। तो एक बार मैं इसका साइट ओपन कर लेता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है कि जब हम कोई डीलिंग का एक्सेस पॉइंट डिवाइस खरीदते हैं, जस्ट लाइक कॉमर्शियल पर्पज के लिए हम कोई डीलिंग का कोई भी राउटर या फिर एक्सेस पॉइंट खरीदते हैं, इसमें से कोई भी मॉडल हो सकता है या फिर हम एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने ए डीलिंग का एक्सेस पॉइंट खरीदा DAP-X2850 और आपकी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर ऑन बड़ा कैंपस है, उसके अंदर कम से कम 50 डिवाइसें इसी प्रकार लगी हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए आपको या तो कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी जो पेड होते हैं, प्रॉपर लाइसेंस की आवश्यकता आती है उनके लिए, या तो हम दूसरा काम ये कर सकते हैं कि हम डी लिंक का ही सॉफ्टवेयर आता है, एक न्यूक्लियस कनेक्ट आता है, इसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाऊंगा। ये न्यूक्लियस कनेक्ट है। ये क्या करता है आपको, ए, जैसे कि इसकी साइट पे हम लोग हैं तो यहाँ पे लिखा है योर नेटवर्क यो वे एंड इंट्यूटिव नेटवर्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन फॉर एसएमबी शेडिंग ए फ्लेक्सिबल हैंड ऑन अप्रोच टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूजर डेटा। मतलब एसएमबी जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके थ्रू जो है ये नेटवर्क में सारे कुछ, जैसे कि अगर आप नेटवर्क में उसके पासवर्ड को सेंट्रलाइज, अगर आप चाहते हो कि एक एक ना करके आप सिंगल पोर्टल से सबको चेंज करना चाहते हो, किसी यूज़र को ब्लॉक करना चाहते हो, किसी यूज़र को अनेबल करना चाहते हो, तो इस प्रकार से सारे फीचर आपको इसमें मिल जाएंगे। न्यूक्लियस कनेक्ट के थ्रू आप जो है एक्सेस पॉइंट को भी मैनेज कर सकते हो, लेयर 3 स्विच को भी मैनेज कर सकते हो, मैनेजेबल स्विच को भी मैनेज कर सकते हो आसानी से। तो इसके फीचर के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। नेटवर्क सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है बेसिकली, और इसमें क्या क्या की सॉल्यूशन क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट है, लाइसेंस फ्री एक्सेस पॉइंट का है, इसके बाद जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी है, इंट्यूनिंग इंटरफेस है, एक सेंट्रलाइज इंटरफेस प्रदान करता है, इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर कंट्रोलर, पूरा ट्रैफिक रिपोर्ट एनालाइज कर सकते हैं यहाँ से आप, रिमोट बैच एंड कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, मल्टी टैलेंट रोल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, अब जो है कि मल्टी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग रोल प्रोवाइड कर सकते हैं, और बाकी सारी कुछ जो है आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ से आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें जो है कि एक तो होता है न्यूक्लियस क्लाउड में न्यूक्लियस क्लाउड में जो है क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। इसमें क्या है, स्केलेबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है, ठीक है, और सॉल्यूशन स्कोप होता है कंप्लीट सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एपी स्विच गेटवे, ये मिलता है आपको, और लेजेसी डिवाइस कंपैटिबिलिटी नहीं मिलता है इसमें, ईजी और डिप्लॉयमेंट जीरो टच है इसमें, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और टेक्निकल एक्सपर्टीज है लो, ठीक है। ये भी फ्री लाइसेंस, प्राइजिंग फ्री लाइसेंस पेजो को, ठीक है, ये अच्छा है काफ़ी, फ्री लाइसेंस है आपका, पीएसजी गो भी है शायद, आई थिंक। और इसके बाद जो है कि हम आते हैं न्यूक्लियस कनेक्ट, जो कि लोकल सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। तो ये लोकल बेस्ड इन्वायरमेंट कंट्रोलर टाइप लोकल बेस्ड है, और सॉफ्टवेयर कंट्रोल में अप टू 1500 एक्सेस पॉइंट और स्विच ऐड कर सकते हैं, और हार्डवेयर कंट्रोलर 100 फॉर न्यूक्लियस हब, ठीक है, अच्छा है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, कंट्रोलर विद एपी एंड स्विचेस, और लीजेसी डिवाइस सपोर्ट करता है, इसमें सबसे अच्छी बात आपको है, सेलेक्टेड ड्राइवर्स डिवाइस के लिए लीजेसी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है।
और डेस्कटॉप बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, आईओएस ऐप भी है इसका, आईओएस एंड एंड्रॉयड का। तो ये आपको फीचर मिल जाते हैं। तो हम इसमें आप कौन-कौन सी डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये सारी डिवाइसेस को आप मैनेज कर सकते हैं इज़िली। ये स्विचेस को भी मैनेज कर सकते हैं, गीगाबाइट स्विच है, मैनेज स्विच है, मैनेज स्विच तो नहीं होता इससे मैनेज, बट मैनेजेबल स्विच होगा तो आप इससे मैनेज कर सकते हैं इज़िली। तो सबसे पहले हम जो है न्यूक्लियस कनेक्ट को डाउनलोड कैसे करेंगे? तो हम गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे न्यूक्लियस कनेक्ट डाउनलोड करके एंटर कर देंगे। आपको जो पहली साइट आएगी न्यूक्लियस कनेक्ट डाउनलोड की, ये तो पहला साइट छोड़ के आप नीचे डी लिंक के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, download.nucleus.com पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, आप यहाँ से इजिली डाउनलोड फाइल क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये डाउनलोड शुरू हो जा रहा है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने ये आपका न्यूक्लियस कनेक्ट का exe फाइल डाउनलोड कर रखा है, हम इसको अब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लिया, अब कैसे इसको इंस्टॉलेशन करना है इसको हम देखते हैं। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे आप इजिली। ये आपको बता दें हम, ये विंडोज सर्वर में भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। आपके पास अगर विंडो 10 या 11 की मशीन है तो उसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, सारा कुछ इंटरफेस सेम होगा। तो मैं एक बार यूज़र नेम पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया है। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो गया है, तो हमको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद लाइसेंसेस जो पूछेगा, फिर इसको हम एग्री कर लेंगे। फिर हमको किस लोकेशन पे इंस्टॉल करना है लोकेशन देगा, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में अब क्या है, वेब पोर्ट जो है इसका ये है, और जो कोड सर्वर पोर्ट ये है। ठीक है, पोर्ट चेक पास कर लिया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, इसका मतलब ठीक है प्रॉपर। अब नेक्स्ट कर देंगे दोबारा। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये कह रहा है मोंगो इंस्टॉल है न्यू मोंगो डीबी। अगर आपके सिस्टम में मोंगो डीबी इंस्टॉल है ऑलरेडी तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कर सकते हैं, अगर नहीं इंस्टॉल है तो आप इस पे इजिली करके नेक्स्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इंस्टॉल नहीं होगा, तो इस पे इजिली डिफ़ॉल्ट रहने दें आप, फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपसे पूछेगा यूज़र नेम पासवर्ड। तो यूज़र नेम पासवर्ड आपको क्या देना है, आप कुछ भी दे सकते हैं यूज़र नेम पासवर्ड, जैसे कि मैं डाल दे रहा हूँ एडमिन। एडमिन सिंपल सा एडमिन एडमिन डाल दिया मैंने, फिर इसको मैं नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, कुछ ही सेकंड में आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं क्या करना है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा चल रहा है, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, हम लोग देख रहे हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसेस चल रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सारा मोंगोडीबी फाइल को, डेटाबेस को डाउनलोड करेगा। इसके बाद जो है कि फाइलों को एक्सट्रैक्ट करेगा, या खुद का एनवायरनमेंट एक क्रिएट करेगा, जो जिससे आप वेब सर्विसेज हम लोग इजीली ब्राउज़र पे देखेंगे। तो जो है ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है, टारगेट वाज प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। आई थिंक ये कम से कम इट विल टेक 60 मिनट मैक्स, मेरे हिसाब से लेना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे आगे का प्रोसेस कि इसमें कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं। इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी तो हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे अपने डिवाइसेस को इसमें ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद वहां से कॉन्फ़िगरेशन को उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ, और कितने यूजर्स कनेक्टेड है वो सारा कुछ देख सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करता हूँ मैं, इसको लॉन्च करने के लिए कह रहा, हाँ फिनिश, मैं लॉन्च कर दूंगा इसको। तो लॉन्च करते ही अभी ये खुलेगा ब्राउज़र पे डायरेक्ट,
अब लोकल होस्ट, ये पोर्ट नंबर आपको पहले बता दिया था मैंने। तो ये ओपन होगा यहाँ पे जाके, फिर कंटिन्यू टू लोकल होस्ट अनसेव करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो हमने क्या डाला था पासवर्ड, आई थिंक एडमिन एडमिन डाला था, लेकिन ये लेगा नहीं क्योंकि हमको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। वो ले लिया इसने। ठीक है, हम एडमिन एडमिन पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद जो है कुछ और डाल देते हैं, एडमिन @123 डाल देते हैं, एडमिन @123 डाल दिए। ठीक है, मॉडिफाई कर दिया हमने। तो और इसके बाद क्या पूछ रहा है, डिवाइस एक्सेस एड्रेस। तो हमको डिवाइस एक्सेस का एड्रेस क्या है, अदर डाल दिया मैंने। सेटअप करने के लिए बोल रहा है आई थिंक। तो हम एक बार डिवाइस एक्सेस एड्रेस भी सेट कर लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जैसे कि हम ये डिवाइस किस एड्रेस को एक्सेस करेगी, सर्वर जो बना रहे हो आप कौन से एड्रेस को बना रहे हो, सिंपली ये पूछ रहा है आपसे। तो आप जौन सा भी आप चेक कर लीजिएगा, आप जिस भी सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे न्यूक्लियस कनेक्ट, उसका आईपी आपको यहाँ डालना है। तो 101.87 में डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है, तो कंट्री मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। और टाइम जोन जो है, टाइम जोन यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोलकाता, ये चेन्नई, कोलकाता, मुंबई। ठीक है, सेव नेक्स्ट कर दिया मैंने। इसके बाद जो है न्यू साइट साइट क्रिएट करने के लिए कह रहा है, तो मैं टेक अशोका साइट क्रिएट कर लेता हूँ। और नेटवर्क टाइप में डिफॉल्ट रह दे नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी कुछ भी दे सकते हैं। एक कह रहा है द नेटवर्क आईडी विल बी यूज फॉर रेस्ट एपीआई। ठीक है, तो मैं रहने देता हूँ अभी। तो हमारा सेटअप होगा, जनरल सेटिंग्स आ गई, इसमें हमको दिखा रहा है कि हमारा कंट्री का टाइम जोन क्या है। ठीक है, डिवाइस टाइप में क्या क्या है, आप क्या क्या मैनेज करना चाहते हो, कि जैसे कि एक्सेस पॉइंट मैनेज करना है कि स्विच मैनेज, तो एक्सेस पॉइंट ही मुझे मैनेज करना है। तो एडमिन का जो पासवर्ड वगैरह मांग रहा है, तो एडमिन का पासवर्ड मैं दे देता हूँ जो भी डिवाइस का है। कि जो पासवर्ड है वो मैं दे दिया हूँ। यहाँ पे SSID दे दिया हूँ। इसका जो है आपको ये सब देना पड़ेगा, उसका एडमिन का पासवर्ड का, एक्सेस पॉइंट का, और उसका SSID क्या है, जिससे कि वो प्रॉपर डेटा सिंक कर पाएगा। तो मैं पासवर्ड भी कुछ भी दे देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मैंने दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट कर दूंगा इसको। ठीक है, अप्लाई एंड एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे अभी मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस होगा, नेक्स्ट में देखेंगे कि यहाँ पे स्टार्ट डिस्कवरी करेंगे तो ये दिखा देगा हमें कौन कौन सी डिवाइस है। तो इसको हम बाद में करते हैं, अप्लाई एंड एग्जिट कर देता हूँ। तो एक इन्वायरमेंट सेटअप हो गया, ये देखिए। मैं थोड़ा सा इसका पेज का ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। यहाँ पे मॉनिटर है, मॉनिटर में आप जाओगे तो एक्सेस पॉइंट यहाँ से मॉनिटर कर सकते हैं। एक्सेस पॉइंट में दिखाएगा आपको, यहाँ पे नीचे दिखाएगा कितने एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है। वायरलेस क्लाइंट में कितने क्लाइंट, जितने यूजर्स कनेक्टेड रहेंगे वो दिखाएगा। नेबर एपी दिखाएगा। इसके बाद स्विचेस के अंदर स्विच भी आप मैनेज कर सकते हैं। टोपोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कैसे कनेक्टेड है। फिर फ्लोर प्लान, अगर फ्लोर बनाया आपने उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन उसकी चेंज कर सकते हैं। उसका यहीं से फर्मवेयर अपडेट कर सकते हैं, प्रोफाइल सेटिंग देख सकते हैं, क्रिएट प्रोफाइल, जैसे कि हमने एक बनाया था एक टेकासोका नाम की प्रोफाइल,
यहाँ से आप दूसरी प्रोफाइल भी बना सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं एक्सेस पॉइंट की, पीक नेटवर्क एक्टिविटी, आवरली नेटवर्क एक्टिविटी, डेली नेटवर्क एक्टिविटी, मोस्ट एक्टिव एपी। यहाँ से आप लॉग्स भी चेक कर सकते हो। सिस्टम की इंफॉर्मेशन, डिवाइस मैनेजमेंट, यूज़र मैनेजमेंट सेटिंग, ये सारी यहाँ से आप इजीली देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस कनेक्ट होता क्या है, उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, और जो है उसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉलेशन के बाद पेज सेटअप कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर डिवाइस कैसे ऐड करते हैं, एक्सेस पॉइंट को ऐड कैसे करते हैं, और उसका एसएसआईडी कैसे चेंज करेंगे, और क्लाइंट को ब्लॉक अनब्लॉक कैसे करेंगे। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हम लोग को काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।